स्माइल लाइक हो गया। DCPO, Paino, the Deputy Director, ICDS. So much love, madam. She is very active. And he looks one of the resource person. He is also a special public prosecutor for NDPS and East Siaga District. She is number one. You know, I have been in Lanka. अगर आपका दामाद घर में बैठे आपको ऊपर में हाथ उठा रहा है, आपको मार रहा है, गंदा गंदा गाली दे रहा है, तो वो भी डोमेस्टिक वायलेंस में आता है। तो डोमेस्टिक वायलेंस क्या क्या टाइप का आता है? सिर्फ पंच मार, सिर्फ बॉक्सिंग मार दिया डोमेस्टिक वायलेंस, चलो वो भी आता है। सिर्फ वो नहीं है, आप नहीं कमा रहा है, आप पति का या पिताजी का वो लोग का देख रेख में है, आपको खर्चा पाने के लिए पैसा नहीं मिल रहा है। हाँ चलो पति गरीब है, सब आपका एक्स्ट्रा मनी नहीं है, चल मान सकता है, लेकिन पति ठीक से कमा रहा है, आपको जानबूझ के नहीं दे रहा है, चप्पल फटा हो गया, चप्पल नहीं खरीद दे रहा है, कपड़ा नहीं खरीद रहा है, आपको अंदर का इनर गारमेंट्स नहीं खरीद दे रहा है, पीरियड का समय हो गया, नैपकिन के लिए पैसा नहीं दे रहा है, कपड़ा से यूज करो बोल रहा है। दिस इज ऑल्सो डोमेस्टिक वायलेंस, फाइनेंशियल डोमेस्टिक वायलेंस बोल रहा है, पैसा का मैटर में, दिस इज ऑल्सो डोमेस्टिक वायलेंस। चलो वो नहीं करता है, आपको पूरा कुत्ते रोंडे आदमी के सामने गाली देते रहता है, मुंह से गाली देता है, वो भी एब्यूज हो गया। आप खाना वाना बनाता है, दिन भर घर देखभाल करता है, बच्चा पालता है, लेकिन रात को आके उल्टा सीधा गाली देगा, आपको इज्जत नहीं देगा, गांव का सामने में दूसरा का सामने में इज्जत नहीं देगा, उल्टा उल्टा बात करेगा, आपको दूसरा आदमी का साथ एक्यूज करेगा, गाने को दोस्त दूंगा उसके साथ तो मैं फेर रखा है ना, ये ना क्या क्या गाली देगा। वो भी क्या होता है, वर्बल एब्यूज, वो भी डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर में आता है। मेरा नाम सनी ताइंग है और मैं डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मेरा डेजिग्नेशन रिटेनर एडवोकेट। आज का प्रोग्राम बेसिकली एक मेगा लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम था, जो हम इन कोलैबोरेशन विद गाँव बुरा की कोलैबोरेशन के साथ में और टीम निर्वाणा और अंडर द एजिस ऑफ नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के अंदर में हमने ये प्रोग्राम किया है। तो बेसिकली ये एक मेगा लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम था, जिसमें पर्टिकुलर टॉपिक्स नहीं है, बट वी हैव कवर्ड अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स लाइक नालसा स्कीम्स, जो नालसा में स्कीम्स है फॉर मेंटली डिसेबल्ड पीपल हो गया, फॉर विक्टिम्स ऑफ चाइल्ड अब्यूज, बहुत सारा जो मिलियंस ऑफ
स्कीम्स है उसके बारे में बताया है, और हमारा जे एक्ट के बारे में बताया, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के बारे में, पॉक्सो एक्ट के बारे में। तो बेसिकली एक जनरल सा जो जनरली सब जनरल पब्लिक को हमने टारगेट करके ये अवेयरनेस प्रोग्राम रखा था, जिसमें हमारा ये WCD डिपार्टमेंट से भी लोग आए हैं, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से आए हैं, चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज़ के चेयरपर्सन से लेके सभी आए हुए हैं लोग। और उसके बाद से हमने आंगनबाड़ी वर्कर्स को भी बुलाया था ICDS डिपार्टमेंट की तरफ से, और गांव बुरा स्पेशली उन लोगों को टारगेट, और कुछ रिहैब सेंटर से भी आए थे, और एंटी ड्रग्स वॉरियर्स भी आए थे। तो सॉर्ट ऑफ बहुत सारा मिक्स ऑफ पब्लिक एंड यंग जनरेशन्स लोग को भी, कुछ लोगों को बुलाए थे हमने, स्कूल के स्टूडेंट्स को, बट अनफॉर्चुनेटली वो प्रेजेंट नहीं हो पाए। बट सारी हमारा यही था कि हमारा टारगेट ऑडियंस यही था कि सारा जनरल पब्लिक, मास पब्लिक ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट को पता चले हमारे ये अवेयरनेस प्रोग्राम। बेसिकली ऐसा तो नहीं है प्रॉब्लम, बट अगर जब हम रियल सेंस में जब हम इम्प्लीमेंटेशन की बातें करते हैं तो थोड़ा सा यही रहता है कि हमारा मैन पावर का कमी रहता है। और जैसे हमारी तरफ से हमने ये खूब ट्राई किया है कि हम बेसिकली लीगल एड क्लिनिक्स खोले हैं पुलिस स्टेशंस में, और हमारा ये वही के थ्रू से हम कोऑर्डिनेट करते हैं, स्पेसिफिकली जैसे मर्बो हो गया, दुक्सेन हो गया, और हम अभी भी टारगेट करेंगे और जहाँ पुलिस स्टेशन से और पॉपुलेशन जैसे जिसमें ज़्यादा हो जिस एरिया से उसमें हम ट्राई करें कि लीगल एड क्लिनिक्स खोले, उसी तरह से हम इम्प्लीमेंटेशन करें, कोऑर्डिनेशन करें। वहाँ पे हमारा एक डेजिग्नेटेड PLV रहता है, पैरालीगल वॉलंटियर रहता है, तो वो जनरल पब्लिक की मदद करते हैं, जैसे FIR लिखना, कंप्लेन लिखना, जैसे हमारा जो सर्टेन स्कीम इम्प्लीमेंटेशन है, ओल्ड एज पेंशन स्कीम्स हो गया, जैसे कि इफ़ देयर इज़ अ ओल्ड पर्सन इन अ विलेज, वो उनको जाके हेल्प कर सकता है और या फिर गाइडेंस देता है। और फिर काउंसलिंग के लिए भी ऑनलाइन हम काउंसलिंग भी कर देते हैं इफ़ वी कैन नॉट गो। हमारा वही है कि जिस गांव में फॉर एग्जांपल नेटवर्क नहीं रहता, उसमें थोड़ा इशू रहता है, और कनेक्टिविटी प्रॉब्लम, जैसे कि अरुणाचल में तो ये जनरल प्रॉब्लम है कि मैन पावर का कमी है, और रोड कनेक्टिविटी एंड नेटवर्क कनेक्टिविटी का इशू है। वरना तो ऐसा हम सभी लीगल एड क्लिनिक से लाइज नहीं करते, कोऑर्डिनेट करते हैं, रिस्पेक्टिव SP से भी कोऑर्डिनेट करते हैं, जैसे एरिया वाइज। और हमारा जैसे कि अगर ईस्ट सियांग में बोलोगे तो अगर अब बहुत इंटीरियर में जाओ तो वहाँ पे नेटवर्क नहीं रहता, तो थोड़ा सा वो इशू रहता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ग्राउंड वर्क हमारा सही है, सभी सही से ही जा रहा है, और मोस्टली गाँव बुरास और जो लोकल जो बॉडीज़ है उन लोग भी काफ़ी मदद करते हैं। जी बिल्कुल। एक्चुअली हमारे यहाँ पे जब इंडिया में हम जस्टिस सिस्टम को समझते हैं तो एक ADR करके हम हमेशा रेफर करते हैं। ADR इज ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म बोलते हैं। ये जो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की बातें होती है, ADR में बहुत सारा चीज़ आ जाता है, जैसे मीडिएशन होता है, निगोसिएशन होता है, कॉन्सिलिएशन होता है, और उसी की तरह से एक भाग होता है लोक अदालत। लोक अदालत भी जो हमारा लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के थ्रू ही लोक अदालत का इम्प्लीमेंटेशन होता है। लोक अदालत एक लोक मतलब जनरल पब्लिक लोग का अदालत होता है, जिसमें हम जो टिपिकल लिटिगेशन होता है, जैसे कि जज बैठ के 2 एडवोकेट्स आर्ग्यूमेंट करें आपके केस के लिए, ये नहीं करते हम। जनरली हम क्या करते हैं कि इस सिस्टम में पार्टीज को बुला लेते हैं, क्योंकि लोक अदालत में ये बिलीव करते हैं कि इफ यू सी एक दूसरे को फेस करेंगे फेस टू फेस, सो मे भी उसके जो पार्टीज के बीच में बिटरनेस है वो भी कम रहता है, तो वो साथ ही साथ उसी दिन बातें हो जाती है और वो मामला सेटल भी हो जाता है। इस तरह से बेसिकली हमारा जो बैंक के मैटर्स होते हैं, जिसमें किसी ने लोन लिया वो दे नहीं पा रहे हैं, जो बैंक्स को भी बुलाते हैं हम साथ में, तो कुछ एक सर्टेन अमाउंट सेटलमेंट हो जाता है और थोड़ा कम अमाउंट में हो जाता है, ताकि इसमें क्या होता है, लोक अदालत का फ़ायदा ये रहता है कि हमारा लिटिगेशन का टाइम सेव होता है, आपका टाइम की सेव होता है, और लिटिगेशन कॉस्ट बहुत आपका लो हो जाता है, क्योंकि आप अगर एक काउंसिल एंगेज करेंगे, प्राइवेट काउंसिल एंगेज करेंगे, तो आपका खर्चा लिटिगेशन बहुत सालों साल भी चल सकता है। बट लोक अदालत में 1 डे में ये सॉल्व हो जाता है। एंड सबसे बड़ा फायदा इंडियन जस्टिस सिस्टम को यही है कि बैकलॉग ऑफ केसेस नहीं रहता उसमें, कि केसेस जो जैसे कहते हैं ना कि तारीख क्यों नहीं आ रहा, तारीख पे तारीख दे रहे, तो वो वाला का मैकेनिज्म को सॉल्व करने के लिए हम ADR का मैकेनिज्म यूज करते हैं। एंड वन ऑफ द मैकेनिज्म इज लोक अदालत, जो DLA से इम्प्लीमेंट करते हैं। एक्चुअली करंट सिनेरियो तो ऐसा है कि हम अभी एग्जैक्टली डाटा तो नहीं बता सकते, आई कैन नॉट स्पीक फ्रॉम डाटा, क्योंकि हमारा एक डेजिग्नेटेड DV एक्ट के, अगर हम स्पेशली PWDV एक्ट के बारे में बात करें, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में बात करते हैं, तो उसमें क्या रहता है कि एक डेजिग्नेटेड प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है। तो हमारा प्रोटेक्शन ऑफिसर अभी मैडम माचीगांव है, जो डिप्टी डायरेक्टर ICDS है, उन्हीं को ही दिया गया है। तो ऐसे में क्या करते हैं कि हम वन स्टॉप सेंटर के साथ में DLA से साथ में काम करते हैं, तो ये एक मैकेनिज्म जैसा काम करता है, तो जिसमें ये रहता है कि वन स्टॉप सेंटर पहले प्री लिटिगेशन स्टेज में वो काउंसलिंग करते हैं कपल्स का, या घर में डोमेस्टिक अब्यूज चल रहा है, पेरेंट्स के साथ में, किसी के साथ में भी चल रहा है, तो वो क्या करते हैं, वन स्टॉप सेंटर में वुमेन और चाइल्ड के लिए टेम्पररी शेल्टर भी देते हैं, जिसमें अगर उनके साथ कुछ वायलेंस हो जाता है या घर पति घर से निकाल देता है, तो एक शेल्टर होम अप टू 3 to 5 days का बीच में रह जाता है, तो वो वन स्टॉप सेंटर वो गेज करता है, एंड देन इफ दे फील द नीड
वो रेफर करता है केसेस डीएलएसए को इफ दे वांट टू गो इनटू लिटिगेशन, क्योंकि लिटिगेशन नहीं जाके भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सॉल्व हो जाता है. दे राइट एन एप्लीकेशन टू द पुलिस, और पुलिस अगर प्रोटेक्शन ऑफिसर के साथ में डायरेक्टली कोऑर्डिनेट करती है तो एक सॉर्ट ऑफ काउंसलिंग का तरह भी हो जाता है. तो बहुत सारा मामला विदाउट गोइंग टू द कोर्ट भी सॉल्व हो जाता है. तो प्री लिटिगेशन स्टेज में वन स्टॉप सेंटर का बहुत रोल है. लेकिन फिर भी जब डीएलएसए में बात आ जाता है तो दे रेफर अस, जब वो एक डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट बनाते हैं डीआईआर, उसको बना के वो डीएलएसए में फॉरवर्ड करता है. तो डीएलएसए से हम फ्री एडवोकेट जो होता है वुमेन एंड चाइल्ड के लिए हम लोग दे देते हैं. तो उसी के थ्रू से हम प्रोटेक्शन ऑर्डर भी निकालते हैं. उसके रेजिडेंस ऑर्डर, प्रोटेक्शन ऑर्डर इज बेसिकली कि डोमेस्टिक वायलेंस उसके साथ में नहीं होगा. दूसरा ये रहता है कि हम रेजिडेंस ऑर्डर, जैसे घर से निकाला गया है तो उसको घर में दो. फिर मेंटेनेंस का भी ऑर्डर, और चाइल्ड और मेंटेनेंस और चाइल्ड कस्टडी का भी बात आ जाता है. तो विदाउट स्पीकिंग फ्रॉम डाटा की करंट सीनियर क्या है कि बहुत सारा अभी देखा है कि केसेस तो बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन बहुत लोग कोर्ट जाना नहीं चाहते. तो वन स्टॉप सेंटर के स्टेज में ही आके बहुत सारा प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाता है. मैं कहना चाहूँगी कि बेसिकली मेरा तो ये मैसेज रहता है कि एज अ फंक्शनरी बॉडी हम लोग का डीएलएसए बहुत काम करता है. आप लोगों के वेलफेयर के लिए ही काम करता है और आप लोग के लिए राइट्स का इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, क्योंकि डीएलएसए रूट्स फ्रॉम द प्रोटेक्शन ऑफ योर ह्यूमन राइट्स, बेसिक ह्यूमन राइट्स एंड योर फंडामेंटल राइट्स. तो जब भी हम सोचते हैं कि एवरी पर्सन जो वो होता है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसके तहत में एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया जो है इज एंटाइटल्ड टू इक्वल राइट एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ. तो क्या है कि इवन इफ यू आर डिप्राइव्ड ऑफ, आप फाइनेंशियली बहुत साउंड मत हो, आप खुद को कम नहीं समझना चाहिए, बिकॉज सबको इक्वल से सर उठा के जीने का हक है. एंड इसीलिए सरकार का, इन जो भारत सरकार है उनके थ्रू से हमें जो एक्सेस टू जस्टिस कहते हैं, हमें जस्टिस के लिए जो राइट है वो भी इक्वली सबको राइट है. इसी को इम्प्लीमेंट करते हुए, इसी को साकार करने के लिए हम फ्री में आप लोग को फ्री लीगली पहुंचाते हैं. यही हमारा मोटिव है और गोल है. तो इफ देर इज एनी प्रॉब्लम ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में और लोअर सियांग में, क्योंकि हम ईस्ट सियांग और लोअर सियांग का भी पासीघाट में ही ऑफिस है, तो क्या करते हैं कि हम उनका सारा प्रॉब्लम्स देखते हैं, उनके साथ में डील करते हैं. सो आई वॉन्ट टू से कि आज जो भी नहीं आ पाए हैं, फील फ्री टू कंसल्ट अस, कम टू आवर ऑफिस. हमारा ऑफिस है यहाँ में कोर्ट कॉम्प्लेक्स में, घूमन नगर में. तो वहाँ आके एनी टाइम हम लोग से कंसल्ट कर सकते हैं एंड फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लीगल एडवाइस सब कुछ मिल जाएगा. सो थैंक यू.